पवनी बनारी द्रव्य हो शुद्ध शीरति अजरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नौमी भौम बारे मधुमाशा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही तीरथ सकलता चलिया वही। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्यापुरी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्यापुरी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्यापुरी में आकर श्री राम जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति श्री राम जी के जन्म का महोत्सव मनाते हैं और उनकी सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। उस दिन अनेक व्यक्ति समूह बनाकर सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और अपने हृदय में सुंदर श्याम शरीर वाले श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराणों के अनुसार सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हर लेता है। यह नदी पवित्र है तथा इसकी महिमा इतनी अनंत है कि उसका वर्णन विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी का परम धाम देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेज, उद्देज और जरायु 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहरी सब सिद्धियों को प्रदान करने वाली तथा कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और अभिमान नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का नाम रामचरितमानस है, जिसे सुनते ही शांति प्राप्त होती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दानावाल में जल रहा है, यदि वह इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ जाए तो सुखी हो सकता है। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की रचना शंकर जी ने की। अतः यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों तथा समस्त पापों का नाश करने वाला बन गया है। शंकर जी ने इसे रचकर अपने मन में रखा था तथा स्व अवसर में पार्वती जी से कहा था। इसीलिए शिव जी ने प्रसन्न होकर इसका नाम रामचरितमानस रखा। मैं वही सुख देने वाली और सुहावनी राम कथा कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक एवं मन लगाकर इसे सुनो। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस कारण जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वह सब कथा में शिव पार्वती का स्मरण करके कहता हूँ। शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, इसीलिए यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस की रचना कर सका। अपनी बुद्धि के अनुसार तो उसने इसे मनोहरी बनाया है, किंतु फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति इसे ध्यान पूर्वक सुनकर आप इसमें सुधार कर लें। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय उसकी गहराई है, वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं, जो श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। श्री राम की सगुण लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन ही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। राम सुयश रूपी वह जल सत्य कर्म रूपी दान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का जीवन है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरकर सुंदर करण रूपी मार्ग से चला और हृदय रूपी स्थान में स्थिर हो गया। वही पुराना बनकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और शुद्धदायी बन गया। इस कथा में बुद्धि पूर्वक विचार कर जो 4 सुंदर और उत्तम संवाद रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। सातों कांड इस मानस मनोहर की 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, जिन्हें ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का वर्णन ही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यह समृद्ध के समान है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वे तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां, घनी फैली हुई कमल नैनियां हैं,
और कविता की युक्तियां सुंदर मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। सुंदर छंद सोरठे दोहे, इसमें बहुरंगे कमलों के समूह हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, मकरंद और सुगंध है। सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं तथा कविता की ध्वनि, वक्को, कृति, गुण और जाति अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार, काव्य के नवरस, जप, तग, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर हैं। पुण्यात्मा जनों, साधुओं और श्री राम के गुणों का गान विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभाई इस सरोवर के चारों ओर आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान है। अनेक प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधानी इनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में भी अनेक कथाएं हैं जो इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वह सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उन्हें सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी पूर्वक गाते हैं वे इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे, बगुले और कोए हैं, वे इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि इस मानस सरोवर में घोंगे, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की कथाएं नहीं है। इसी कारण बेचारे कौवे और बगले रूपी विषयी जन यहाँ आते हुए हृदय में हार जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में अनेक कठिनाइयां हैं। श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ आना नहीं होता। बिना संगति ही, बुरी संगति ही भयानक तथा कठिन रास्ता है, और उन कुसंगतों की बातें बांग, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल, अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनके कारण मनुष्य इस सरोवर तक नहीं पहुंच पाता। मोह, मद और मान यानी एक बिहड़ वन है, और नाना प्रकार के कुतर्क भयानक नदियां हैं। जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है और संतों का साथ नहीं है तथा श्री रघुनाथ जी जिन्हें प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत कठिन है, क्योंकि श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसे नहीं पा सकता। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां पहुंचते ही उसे नींद रूपी ज्वर आ जाता है। उसे अपने हृदय में मूर्खता रूपी जाड़ा लगने लगता है, जिससे वह अभागा इस पावन चरित्र का गायन नहीं सुन पाता। वह उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान नहीं कर पाता, और वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने दुर्भाग्य की बात न कहकर वह चरित्र कहने वाले साधु की निंदा करता है तथा उस पवित्र आयोजन को ढोंग और पाखंड बताता है। किंतु जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है उसे ऐसे विघ्न नहीं सताते। वह इस सरोवर में आदर पूर्वक स्नान करता है और आध्यात्मिक, दैहिक और भौतिक तीनों तापों से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। अतः हे भाई, जो भी इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि अति निर्बल हो गई। उसके हृदय में आनंद और उत्साह भर गया तथा प्रेम और आनंद का प्रवाह उमड़ पड़ा। उसी से है सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। कविता रूपी इस नदी का नाम सरयू है, जो सब सुंदर मंगलों की मूल है, तथा लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाली मानस सरोवर की यह कन्या सरयू बड़ी ही पवित्र है। संतों की सभा और सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या नगरी है, और तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए गांव तथा नगर हैं। सुंदर कीर्ति रूपी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली तथा छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध की पवित्र यश रूपी सुहावनी महानदी सोन भी उसमें आ मिली। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभामान हो रही है।
तथा ऐसे तीनों पापों को डराने वाली यह तीन मुहाने वाली नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी शरीर का मूल श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी के असंख्य जलचर जीव हैं तथा श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगे की सुंदरता है। चारों भाइयों के बाल चरित्र इसमें खिले हुए रंग बिरंगे कमल हैं। महाराज दशरथ तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सीता जी के स्वयंवर की सुंदर कथा की सुंदर छवि इस नदी में प्रकाशित हो रही है। अनेक सुंदर प्रश्न इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक उत्तर कुशल केवट हैं। इस कथा को सुनने के बाद आपस में जो चर्चा होती है वह इस नदी के यात्रियों का शोभा पा रहा समाज है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री राम जी के वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह इस कथा रूपी नदी की काल्यकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसे कहने सुनने से जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा व्यक्ति प्रसन्न होकर इस नदी में स्नान करते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है वह पर्व के समय नदी पर एकत्र हुए यात्रियों का समूह है। इस नदी में केकई की बुद्धि काई के समान है जिसके कारण भारी मुसीबत आ पड़ी है। अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र, नदी तट पर किए जाने वाला जप यज्ञ है, कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के वर्णन, इस नदी के जल का कीचड़ और बगले कोए हैं। यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर लगती है। यह हर समय परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुख प्रदायिनी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही मंगल में वसंत ऋतु है। श्री राम जी का वनगमन दुष्य ग्रीष्म ऋतु है और माघ की कथा कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्य काल का सुख विनम्रता और बड़ाई ही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सतियों में शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की कथा ही इस पवित्र नदी जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की शीतलता है जो सदा एक सी रहती है तथा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और भाईपन इस नदी की जल की मधुरता और सुगंध है। मेरा आत्मभाव, विनय और दीनता इस निर्मल जल का अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो शून्य से ही लाभ करता है तथा आशा रूपी प्यास और मन के मैल को दूर कर देता है। यह पावन जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली गिलानी को हक लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है तथा पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला तथा निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से एवं इसे पीने से हृदय के सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने राम सोयस रूपी इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया उन कायरों को कली काल ने ठग लिया। जैसे प्यासा हिरन सूर्य के किरणों से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और न पाकर दुखी होता है, वैसे ही ये वे कलयुग के संग ठगे हुए जीव भी विषयों में भटक कर दुखी होंगे। बुद्धि के अनुसार इस जल के गुणों का विचार करके उसमें अपने मन को स्नान कराकर तथा शंकर पार्वती को स्मरण करके तुलसीदास जी यह सुंदर कथा कहता है। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर तथा उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मध्य हुए सुंदर संवाद का वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिने ही राम पद अति अनुरागा। तापसी समिदम दया निदाना, परमारत पति परमेशु जाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं
उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में अत्यंत चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग आते हैं तथा देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। वे त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं तथा अक्षयवट का स्पर्श कर उनके शरीर सुख प्राप्त करते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम अति पवित्र, परम रमणीय तथा मुनियों के मन को लुभाने वाला है। प्रातः काल सब ऋषि मुनि उत्साह पूर्वक तीर्थयाग प्रयाग में स्नान करने जाते हैं और फिर भरद्वाज के आश्रम में एकत्र होते हैं। फिर मिलकर भगवान का गुणगान करते हैं। वे ब्राह्मण का निरूपण, धर्म के विधान और तत्व के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का बखान करते हैं। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। प्रतिवर्ष वहाँ इसी प्रकार का बड़ा आनंद होता है। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सभी मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए, लेकिन भरद्वाज जी ने परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर रोक लिया। उन्होंने आदर पूर्वक उनके चरण धोए और बड़े पवित्र आसन पर बैठाया। उनकी पूजा की, उनके यश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसव बड़े मोरे, कर गत भेद तत् सब तोरे, कहते सो मोहि लागत वेला जा, जो न कहूँ बड़े हो ये काजा। हे भगवान, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। आप वेद तत्व का जानने वाले हैं, अतः आप ही मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है, लेकिन यदि मैं नहीं कहता तो बड़ी हानि होगी, क्योंकि तब मैं अज्ञानी ही बना रहूंगा। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ दुराव करने से निर्मल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यही सोचकर मैं अपने अज्ञान को प्रकट करता हूँ। हे नाथ, मुझ सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीमित प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुरु की राशि अविनाशी भगवान शंकर निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने के बाद जो परम पद को प्राप्त करते हैं, हे मुनीश्वर, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी भी राम नाम का ही उपदेश देते हैं। हे भगवान, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निदान मुझे समझाकर बताइए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लेयऊं अपारा, भयऊं रोष रन रावण मारा। हे प्रभु, एक राम को तो मैं जानता हूँ, जो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनकी लीला तो सारा संसार जानता है। उन्होंने अपनी पत्नी के वियोग में अपार कष्ट उठाया था और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मारा था। हे प्रभु, जिनका भजन शिव जी करते हैं, वह वही राम है या कोई दूसरे हैं? आप सत्य के धाम हैं, आप सब कुछ जानते हैं, विचार करके बताइए। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा यह भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो, तुम्हारी चतुराई को मैं समझ गया। तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो और श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसीलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो तुम अत्यंत अज्ञानी हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक और मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। विशाल महिमासुर बड़ा अज्ञानी है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। संतरू की चकोर सदा जिसका पान करते हैं, ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार पूर्वक उन्हें बताया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही पार्वती और शिव जी का संवाद कहता हूँ। हे मुनि, तुम मुझे सुनो, तुम्हारा सारा विषाद मिट जाएगा।
एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुबंजर सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी पार्वती जी भी थी। ऋषि ने उन्हें संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसे शिव जी ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी मानकर उनके सम्मुख भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते कहते कुछ दिनों शिव जी तब वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी सती जी के साथ अपने घर कैलाश को चल दिए। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुकुल के रूप में अवतार लिया था। रघुकुल में अवतार लिया था। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुकुल में अवतार लिया था। उस समय वे अविनाशी भगवान पिता के वचन के कारण राज्य को त्याग कर तपस्वी वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि मुझे भगवान के दर्शन किस प्रकार हों। फिर उन्हें गुप्त रूप से अवतार लिया है। यदि मैं जान लूंगा तो शेष सब लोग भी जान लेंगे। शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली मच रही थी, परंतु पार्वती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। यदि मैं उसके पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते रहते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं लगती थी। इस प्रकार शिव जी चिंतित रहने लगे। उसी समय रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने चल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए। वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल थे और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते फिर रहे थे। जिन्हें कभी कोई संयोग योग नहीं होता, उनमें भी प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अति विचित्र है। उसे केवल ज्ञानी लोग ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं, वे तो मोह के वश होकर कुछ दूसरी ही बातें सोचते हैं। उसी समय शिव जी ने श्री राम जी को देखा और वे अपने हृदय में बहुत आनंदित हुए। शिव जी ने श्री रामचंद्र जी को नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी वहां से चल दिए। शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ चले जा रहे थे। सती ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया कि सारा जगत जिन शंकर जी की वंदना करता है, जो जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब जिनके प्रति सिर झुकाते हैं, उन्होंने ही एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी सेवा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गए कि उनके हृदय की प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है तथा जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले विष्णु भगवान भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की भांति स्त्री को खोजेंगे? क्या वे एक नारी के मोह में इस प्रकार अधीर हो सकते हैं? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह पैदा हो गया। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का उदय नहीं हो रहा था। यद्यपि सती ने प्रकट में कुछ नहीं कहा, तथापि अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले कि हे सती, सुनो, स्त्री स्वभाव के कारण तुम्हें ऐसा संदेह मन में नहीं लाना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने ज्ञान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवर जी हैं, जिनकी सेवा मुनिजन सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर एवं निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं,
तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनका यशगान करते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हितार्थ अपनी इच्छा से रघुकुल की मणि के रूप में अवतार लिया है। इस प्रकार भगवान शिव ने उन्हें बार बार समझाया, किंतु सती का संदेह दूर नहीं हुआ। तब शिव जी ने ये जानकर मुस्कुरा उठे कि ये प्रभु की ही माया है। तब वे मुस्कुराकर बोले, यदि तुम्हारे मन में संदेह है कि वे मेरे इष्टदेव नहीं हैं, तो तुम स्वयं जाकर उनकी परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तुम लौट कर नहीं आओगी, मैं यही वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। मंगले भवन अमंगल हारी, द्रव्य दशरथ अजय रे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।